हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेलों से जुड़ी बातों की। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही घर बैठे खिलाड़ियों में वीडियो डालना दोबारा से शुरू करा। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छे मैचेस होंगे तो मैं डालूंगा, पर अफगानिस्तान के साथ पहले वनडे के बाद दूसरे में भी भारत और तीसरा भी इजीली जीत गया। कुछ में कंपटीशन था नहीं, तो मुझे लगा नहीं कि उसके अंदर कुछ हम ऐसा कुछ डाल सकें जिससे जिसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत हो। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में आप क्या बात करेंगे? फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जो काफ़ी फीका चल रहा है फ़िलहाल। उसमें हम राउंड 16 में जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे नेक्स्ट वीक से। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है महिलाओं का, और उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पर अभी बात करते हैं फिलहाल जो वनडे पहला T20 मैच चल रहा है बेलाफेस्ट में, भारत और आयरलैंड का। तो आज जो है, अभी भारत को शायद 20 गेंदों में 40-42 रन चाहिए और 2 विकेट हमारे पास है। मुझे मालूम नहीं कि भारत मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। जहां तक चांसेस है, भारत नहीं जीतेगा। 16 गेंदों में 44 रन की हमें ज़रूरत है, 2 विकेट हमारे पास है। और जहां पर आयरलैंड को शायद 130 या 120 रन बनाने चाहिए थे, वो उन्होंने 188 के करीब रन बना दिए। और हमारे जो बॉलर हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, वो आए हैं क्योंकि मैनेजमेंट, हमारा जो कोच हैं, वो चाहते हैं हर्षित खेलें, तो वो खेल रहे हैं। भले उन्होंने डोमेस्टिक में कुछ ना खेला हो, आईपीएल के बेसिस पे वो आए हैं। देखिए, बॉलिंग अटैक तो भारत के पास है नहीं। अब ये प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे तो 3-4 साल से मैं गाने गा रहा हूँ कि मुझे तो वो एक ढेले का बंदा नहीं लगता। मैं तब था, मैं तो उसे मोहल्ले की टीम में भी ना लूँ। बुमराह वगैरह को आप तभी खिलाते जब आपको टूर्नामेंट जीतने होते हैं। उसके बाद आपने सिराज को भी नहीं लिया है टीम में, और आपने कुछ अपनी बॉलिंग ऐसी कुछ खास रखी नहीं है। ये जो लड़का है अर्शदीप, ये रीले बनाने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खैर जैसे भी है, भारत की बॉलिंग आपको पता चल गया कमजोरी है बहुत ज़्यादा। और आज हमने देख लिया कैसे उन्होंने आखिरी के 5-6 ओवर में इतने रन मार दिए। अब बैटिंग कर लिया है। बहुत ज़्यादा चर्चा ये हो रहा था कि अगर सूर्यवंशी खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इतना चर्चा इस बात पे क्यों है। मतलब मैं घर बैठा हूँ, मैं तो नहीं सोच रहा कि सूर्यवंशी खेले या ना खेले। खेल लेगा भाई, जब खेलना होगा। 15 साल के ही है। कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर डिबेट चल रही है, जो खुद ही डिबेट्स बना देते हैं। आज वो इधर की बात करते हैं, कल वो दूसरी तरफ की बात करते हैं। आज वो खिलाड़ी की बात करते हैं तो कल वो मैनेजमेंट की बात करते हैं। आज वो बात करने लगे कि जी सूर्यवंशी को खेलना चाहिए, कल से वो बात कर रहे हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि क्यों खेलना चाहिए था। है ना? ऐसा क्या गलत किया था कि अपने संजू और अभिषेक की जगह उसको खिलाते हैं। कल कह रहे थे क्यों नहीं खिलाना चाहिए। मतलब वो दोनों तरफ चलते हैं। उनका एजेंडा है, क्योंकि उन्हें शायद व्यूज चाहिए होता है या खिलाड़ियों के इंटरव्यूज चाहिए होते हैं। है ना? आप समझेंगे मैं किस चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी उन्हें बहुत देखता हूँ, पर मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से उनका कुछ और ही एजेंडा है। खैर जो भी है, मैच चल रहा है। और मुझे खुशी है कि मैं इस दिन के लिए भी जिंदा रहा कि अगर हमारा आयरलैंड जैसी टीम भारत को हराएगी तो मैं वो दिन देखने के लिए भी जिंदा था। और ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन को हराना कोई मजाक बात नहीं है, और ऐसे मैचेस होने चाहिए और ऐसी टीमों को जीतना चाहिए, ताकि उससे हमारी टीम के मैनेजमेंट और हमारे लोग भी थोड़े ज़मीन पे रहें और ये ना समझे कि जो भी आईपीएल खेलता है वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में झंडे गाड़ी देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो बैटिंग मैंने देखी। अभिषेक तो वैसे ही खेले जैसे खेलते थे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चला। सब बिना पिच का उछाल देखे बैट घुमा रहे हैं, गेंद खड़ी हो रही है, आउट हो रहे हैं। ऐसी आइलैंड वाले आउट हुए, ऐसी हमारे भी आउट हुए।
अब 13 बॉलों में 37 रन रह गए और ये हर्षित राणा जी ने भी उठा के मार दिया और आउट हो गए। नहीं, कैच गिरा दिया उन्होंने, मतलब 9 आउट हो जाते पर उन्होंने भी कैच ही छोड़ दिया। तो 1 रन मिल गया हमें। अब 12 में 36। तो मुझे इस सीरीज से कोई ज़्यादा कुछ था नहीं, बट हारना नहीं चाहिए था मैच। हाँ, और भारत को अपनी बॉलिंग पे काम करना चाहिए। ठीक है, और भारत के अंदर बहुत टैलेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही खेलें। अभी ये भी हल्ला पड़ा हुआ है कि जी सूर्यवंशी वो जायसवाल को क्यों नहीं लिया है टीम में, उसने सेंचुरी मारी, उसे टीम में क्यों नहीं लिया। आपने वर्ल्ड कप में से नहीं लेना है आपने उसे वर्ल्ड कप में। भाई इट्स क्लियर, आपके जो ईशान है वो वर्ल्ड कप के दूसरे ओपनर है, तीसरे ओपनर है। एज एन ओपनर भी उसने 200 रन मारे हुए हैं। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास मैच प्रैक्टिस है, और ऑब्वियसली रोहित ने ही खेलना है वर्ल्ड कप। और अगर रोहित को कुछ हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उसकी जगह वो ईशान को खिलाएंगे। वैसे भी किसी भी बैट्समैन को वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए अगर उसने कम से कम 20 से 25 मिनिमम 25 वनडे नहीं खेले हों, जो कि यशस्वी ने नहीं खेले। तो इतनी बहस क्यों है? अरे भाई 27 के बाद खेल लेगा, और नहीं भी खेलेगा, अगर वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलेगा तो खेलने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके पास इतने सारे लोग हैं, अगर कोई किसी जगह आपको नहीं बन पा, जरूरी थोड़ी कि सबको सभी कुछ खिलाना। ये मैं उसी चैनल की बात कर रहा हूँ जब मैं बैठ के वो बोलते हैं कि भाई आउट हो गए जी आपके हर्षित राणा भी, तो 9 आउट हो गए भारत के 147 पे। और बढ़िया, मतलब आयरलैंड आज जीतेगा और अच्छी बात है। अब अगले मैच में खिला लीजिएगा अब सूर्यवंशी को भी, है कि नहीं? मेन प्रॉब्लम इज बॉलिंग। और खैर मैं बात कर रहा था जायसवाल की, नहीं खेलेगा भाई 2027 का वर्ल्ड कप, तो क्या हो गया? 31 का खेल लेगा जो इंडिया में ही होना है ना। क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा कि जी उसने इतने रन मार दिए फिर भी जगह नहीं मिल रही भाई, लोग ही इतने ज्यादा हैं, क्या करें? लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बारे में भी कोई आवाज उठाए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। अरे टीम में तो है वो, टेस्ट क्रिकेट तो कुछ तो कर रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई समाज सेवा तो देखिए कोई क्रिकेटर कोई खिलाड़ी करता नहीं है ना, सब पैसों के लिए खेलते हैं ज्यादातर। ठीक है, ठीक है, जायसवाल इज वेरी गुड इन टेस्ट, लेट हिम प्ले टेस्ट क्रिकेट, क्या प्रॉब्लम है उससे? भारत कौन सा साल में एक टेस्ट खेलता है? साल में 8-9 टेस्ट मैचेस खेलता, अच्छी बात है ना, खेलने दीजिए। अरे खेल लेगा रोहित के बाद जाके 31 से, इतना हल्ला क्यों मचाना है? अगर वो ऐसे ही प्लेयर है कि एक साल ही उसकी फॉर्म रहनी थी कि अभी खेलना जरूरी है, तो बात अलग है। ठीक है, सूर्यवंशी 15 साल का वो लड़का है, सब कुछ ही उससे कोई खिलाता है? मुझे नहीं लगता ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, और भारतीय क्रिकेट में आने का पैमाना डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए, आईपीएल नहीं होना चाहिए। बोलते तो ये ऐसी है, पर सूर्यवंशी को लेके तो ये आईपीएल के बेसिस पर ही आए। और अभी तो कल को ये चैनल वाले बैठ के कहने लगे कि सूर्यवंशी को वनडे टीम में भी लीजिए, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में जाके ये टीम में 29 गेंदों में इतने रन बना दिए। क्या है उस बना दिए? तो ऐसे उसको एक ही तरीके से खेलना आता तो बना ही देगा। वनडे क्रिकेट एक अलग तरीका है खेलने का, क्या वो मैच जितवा सकता है या बीच में छोड़ के आ सकता है? तो मेरा मानना है कि सबको समय देना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, अब उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि जी भारत को ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत जरूरी है ना। 5 टीमें थी, 5 या 6 टीमें थी, 6 में से 2 सेमीफाइनल में जाएंगी ग्रुप में से, और 5 मैचेस आप जीतते तो उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 5 के 5 जीतेगी। भारत और साउथ अफ्रीका 4-4 से बराबरी पे आएंगे, और साउथ अफ्रीका ने और इंडिया में से जो मैच जीतेगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गई। वो भी मैच इसलिए जीत गई क्योंकि हमारी थकी हुई टीम, उन्होंने इतनी स्लो बैटिंग करी और रन ही नहीं बना पाए वो। और मुझे ये भी समझ में आता कि हरनम
क्यों T20 क्रिकेट में है। 2019 में उसने एक पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको 7 साल हो गए। उसके बाद मैंने उसे कभी कोई मैच विनिंग नॉक्स खेलते हुए नहीं देखा भारत के लिए। ठीक है, और अभी भी कल मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, हम जीतते जीतते हमने 6-7 विकेट ऐसे गवा दिए, और ये देखिए भारत मैच हार गया। आयरलैंड ने पहली बार भारत को हरा दिया, वर्ल्ड चैंपियन भारत को 34 रनों से, और बहुत ही शानदार जीत रही। 148 में निपट गया 18.5 ओवर्स में। तो खैर ये तो तमाशा चलता ही रहेगा। तो अब इसमें कहानी ये चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर भारत हराए तो ही भारत पहुंचेगा, नहीं तो मेरे तो समझ में ये नहीं आता। जब ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग टीम है, वो 6-7 बार तो T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, तो बाकी टीमें खेल ही क्यों रही हैं। अगर आप मान के चले हो कि ऑस्ट्रेलिया आपको हरा ही देगा, तो आप क्यों खेल रहे हैं भाई। घर बैठिए, छुट्टी करिए, या आप इतने काबिल बनिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। अब वही मैं साउथ अफ्रीका को देखता हूँ, वो भारत को हरा के इतने चौड़े होकर घूम रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई अपसेट ना हो तो जो भी आएगा ऑस्ट्रेलिया उन्हें आराम से हरा देगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, होना वही है जो ऑलरेडी से मेरे ख्याल से डिसाइडेड है। ठीक है, तो मुझे तो आजकल जो क्रिकेट चल रहा है उसमें कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट, मज़ा आ नहीं रहा है। ठीक है कि नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, पता नहीं भाई ये बंदा टीम में क्यों है। मैं तो मोहल्ले की टीम में भी ना दूँ उसको। तो अब भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच जो शायद कल है, शनिवार को या इतवार को है। चांसेस बहुत कम है कि भारत वो मैच जीते। साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ है जो वो जीत जाएंगे, तो सीधा मेरे को लगता है यही होगा कि महिला विश्व कप के अंदर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगे। और उसके लिए भारतीय टीम ही जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत स्लो खेला, और जो उनकी बॉलर है उसने तो इतना, एक बैट्समैन है कापा की नाम है, उसने तो इतना मारा इन्हें, शानदार। और कितने लंबे लंबे छक्के मारती हैं लड़कियां। कल मैं देख रहा था साउथ अफ्रीका की टीम का मैच चल रहा था नीदरलैंड के साथ, इतने लंबे लंबे स्टैंड में भाई, स्टैंड खत्म हो गए, छक्के की लेंथ नहीं खत्म हुई। तो यही चल रहा है। आप देखिए, अब अभी और हल्ला मच जाएगा, अब वो चैनल वाले शुरू हो जाएंगे कि सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था। जैसे अभिषेक ने 20 गेंदों में 50 रन मारे हैं। प्रॉब्लम इनके जैसे बैट्समैन के साथ ऐसी है कि ये मार के तो अपना निकल जाते हैं, मैच जिता के कौन जाएगा। जिताने वाले प्लेयर भारत की टीम में फिलहाल कम है। T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए 2 बार, अब हम जीत ही गए, बस जैसे भी जीत गए। पर वो भी बॉलिंग की वजह से जीते। हमारे पास बुमराह थे, उस पर बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा था, और हम जानते हैं कि हमारे रन कितने बड़े। हार्दिक ने कैसा प्रदर्शन किया था उसमें। पर अब जो हमारा बॉलिंग अटैक है बहुत डिफिकल्ट है। अगर 120 पे आउट होने वाली टीम 188 रन बना जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि भारत इतवार को भी इसमें कुछ कर पाए, अगले मैच में भी। खैर देखते हैं इतवार को क्या होता है, भारत दूसरा T20 जीतता है कि नहीं जी, सूर्यवंशी का डेब्यू होता है या नहीं होता, भारत ऑस्ट्रेलिया को वुमेन्स क्रिकेट में हरा पाता है कि नहीं हरा पाता, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, और राउंड ऑफ 16 फीफा का मंडे से शुरू होता है, कौन कौन सी टीमें पहुँचती हैं वो सब देखेंगे, और मुलाकात होती है आपसे जल्दी। तब तक देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मोटिवेट करेंगे तो हमारे जैसे घर बैठे खिलाड़ी और वीडियोस बनाएंगे। और मिलते हैं आपसे जल्दी स्पोर्ट्स बातें में, घर बैठे खिलाड़ी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।